नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या समाचार। आपके साथ मैं हूं अजिता जैन। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। पाकिस्तान ने गुरुवार रात भारत के कई शहरों पर हमला किया है, निशाना साधा है। जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में ड्रोन और मिसाइल से हमले किए गए। भारत ने डिफेंस सिस्टम S-400 से इन ड्रोन्स और मिसाइलों को मार गिराया। पाकिस्तान की मिसाइल हवा में ध्वस्त कर दी गई। भारत का S-400 डिफेंस सिस्टम मिसाइल, ड्रोन और फाइटर जेट को तबाह कर रहा है। पठानकोट एयरबेस पर भी पाकिस्तान का हमला नाकाम रहा। लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। तो भारत का डिफेंस सिस्टम S-400 जिसने ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई है। हम आपको बता रहे हैं, गुरुवार रात भारत के कई शहरों को टारगेट किया पाकिस्तान ने। कई हिस्सों पर हमला किया, लेकिन इन तमाम हमलों को नाकाम कर दिया गया। जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में ड्रोन और मिसाइल अटैक किए गए। भारत का मजबूत डिफेंस सिस्टम S-400 इन ड्रोन्स और मिसाइलों को एक एक कर मार गिराता चला गया। पाकिस्तान की मिसाइलों को हवा में ही ध्वस्त कर दिया गया। भारत का S-400 डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को एक एक कर तबाह कर रहा है। पठानकोट एयरबेस पर भी पाकिस्तान ने हमले की कोशिश की थी, जिसको नाकाम कर दिया गया। वहीं लोगों को घरों में रहने की सलाह भी दी गई है। तो पठानकोट एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई थी। राजस्थान, गुजरात, जम्मू और पंजाब के कई हिस्सों को पाकिस्तान की तरफ से टारगेट किया गया है। और एक दो नहीं बल्कि कई मिसाइलें, कई ड्रोन, रात भर धमाकों की आवाजें आती रही। लेकिन भारतीय सेना की तरफ से, चाहे वो वायुसेना हो या फिर थल सेना हो या आर्मी हो, पूरी मुस्तैदी, चौकसी, जवाबी कार्रवाई तो की ही गई है। साथ ही पाकिस्तान के भी कई हिस्सों को भारत ने टारगेट किया और पूरी कामयाबी के साथ किया है। तो ये चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जम्मू, जैसलमेर, अखनूर और पठानकोट, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से हमला बोला गया। लेकिन इससे पहले कि पाकिस्तान की मिसाइलें, उसके ड्रोन कुछ बिगाड़ पाते, उनको हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया गया भारत की तरफ से। और आइए सीधे चलेंगे अपने दो संवाददाताओं के पास। हमारे साथ नीरज अंबावता जुड़ रहे हैं और अमित शर्मा जुड़ रहे हैं अमृतसर से। सबसे पहले अमित के पास चलते हैं। अमित, जिस तरह से रात भर पाकिस्तान की तरफ से नापाक कोशिश होती रही भारत के कई शहरों को टारगेट करने की, लेकिन किसी भी जगह पर पाकिस्तान कामयाब नहीं हो पाया। लेटेस्ट अपडेट आपके पास क्या है बॉर्डर एरिया को लेके? क्या कुछ अभी इस वक्त चल रहा है? जी अजीता, बिल्कुल बॉर्डर एरिया की बात करें तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस रात को ही इसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि जब पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिश में है। इससे पहले अगर परसों रात की बात करें तो पंजाब के कई हिस्सों को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी और कल देश के कई हिस्सों को, जिसमें पठानकोट भी शामिल है, पठानकोट एयरबेस पर हमला करने की कोशिश की गई। लेकिन भारत का डिफेंस सिस्टम इतना बढ़िया है और इसको सुरक्षा कवच के तौर पर अगर हम कहें तो वो गलत नहीं होगा। जितनी भी मिसाइलें और ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए, उन सबको हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया गया और भारत की तरफ से भी जवाबी हमला जो किया गया है। लेकिन अभी तक पंजाब की बात करें तो पंजाब में बॉर्डर एरिया में जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनको अभी तक बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। आधे पंजाब में जितना भी बॉर्डर एरिया है, रात को ज्यादातर ब्लैकआउट रहा। अभी सुबह 5:30 बजे ही लाइट आई है। सारी रात सायरन बजते रहे हैं। कई जगह पर, जैसे फिरोजपुर की बात करें, वहां पर जलंधर में ड्रोन इंटरसेप्ट किया गया है और उसको हवा में ही नष्ट कर दिया गया है। सो कई जगह पर ऐसी सूचनाएं मिल रही है, खबरें मिल रही है और हमारे पास अजिता ऐसी जानकारियां और भी हैं, लेकिन हम देश की सुरक्षा के मामले में वो अभी अपनी दर्शकों को बताना नहीं चाहते। अभी ऑफिशियल जानकारी उसकी आनी बाकी है। लेकिन जो जलंधर में इंटरसेप्ट किया गया था, ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से भेजा गया था, उसको भी नष्ट कर दिया गया और जो पठानकोट में एयरबेस पे हमला करने की कोशिश की, उसको भी नष्ट कर दिया गया। सो कुल मिला के पाकिस्तान को एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी है और जवाबी हमला भारत की तरफ से लगातार पाकिस्तान को दिया जा रहा है। और आने वाले समय में अभी की बात करें तो बॉर्डर पे काफी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है और आर्म फोर्स को अमृतसर शहर
या फिर बॉर्डर एरिया की बात करें, बॉर्डर एरिया में आर्म फोर्स को सड़कों पर भी तैनात किया गया है। बिल्कुल। और अगर हम बिल्कुल अमित, और अगर शहरों की बात करें तो शहरों में किस तरह से एहतियात बरती जा रही है, क्योंकि जाहिर है हर कोई कल रात से नजर बनाए हुए है जब पाकिस्तान की तरफ से सिचुएशन एस्केलेट की गई, और फिर किस तरह से जो भारत की तरफ से उसका मुंहतोड़ जवाब तो दिया ही जा रहा है, साथ ही पाकिस्तान में घुसकर जो भारतीय सेना है वो कार्रवाई कर रही है। तो ऐसे में जो शहरी हिस्से हैं जहां पर आम लोग हैं, सिविलियंस हैं, उनके मन में भी बहुत तरह के सवाल हैं, बहुत तरह की चिंताएं हैं। तो ऐसे में शहरी हिस्सों को लेकर किस तरह की रणनीति अपनाई गई है, क्या कुछ किया जा रहा है? जी, तो बिल्कुल डिप्टी कमिश्नर की तरफ से लगातार आम लोगों के साथ संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है, समय समय पर, चाहे वो रात हो चाहे वो सुबह हो, और एक ग्रुप जरूर बनाया गया है। हालांकि पंजाब सरकार की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं, ताकि अगर कोई मुश्किल घड़ी आती है तो उस हेल्पलाइन नंबर पर आप मदद ले सकते हैं। और शहरों की बात करें तो शहरों में पुलिस के जवान जगह जगह तैनात किए गए हैं, नाकेबंदी जरूर बढ़ाई गई है। लेकिन अगर अभी हम बात करें तो शहर का प्रशासन, पंजाब के प्रशासन की बात करें तो पंजाब का प्रशासन लगातार आम लोगों के संपर्क में जरूर है। अगर उनको कोई भी किसी को कोई मुश्किल घड़ी आती है तो वो उसी समय प्रशासनिक अधिकारी से संपर्क भी साध सकता है। बिल्कुल ठीक है। मैं आपके पास लौटती हूँ, चलते हैं नीरज अंबावता के पास। हमारे संवाददाता नीरज अंबावता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, कल से जिस तरह की एक सिचुएशन बनी है, हर किसी को यही लग रहा है कि ये युद्ध की ही स्थिति है, क्योंकि वहां से हमले में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है पाकिस्तान की तरफ से। फाइटर जेट्स तक का इस्तेमाल किया गया है। वो बात अलग है कि भारत ने उन फाइटर जेट्स को भी मार गिराया। आपके पास ताजा जानकारी अभी को लेकर क्या है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार पाकिस्तान जो है अपने नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और एक के बाद एक भारत के कई बड़े शहरों की तरफ मिसाइल दागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारतीय एयरफोर्स का जो सिस्टम है वो बेहद ज्यादा मजबूत है और यही कारण है कि पाकिस्तान की हर बार की कोशिश नाकाम होती है।